कोई किसी की माँ, कोई किसी की बेटी, कोई किसी की बहू, यहाँ पर सब बैठे हैं। बोलो भाई, बैठे या नहीं बैठे? तो मेरे भाई ध्यान रखो, ऐ बुराई को हमेशा बालू पर लिखो और अच्छाई को हमेशा पत्थर पे लिखो, जो कभी मिट न सके। बोलो सही है? एक बार ताली तो बजा दो। बुराई को बालू पर लिखो, अच्छाई को पत्थर पे लिखो। जब बढ़िया बात समझ में आ जाए करो तो ताली बजा के सपोर्ट किया करो, इससे विद्वान की सपोर्ट हो जाती है। तो मेरे भाई यही बात है। आज हाथ जोड़ के दशरथ जी महाराज बोले तो क्या मैं मांगने आया हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा चाहिए और सबसे छोटा बेटा चाहिए। दशरथ ने मना कर दिया, ये मेरे प्राण हैं नाथ, ये नहीं दे सकता। ये मेरे प्राण हैं, मोरे प्राणनाथ चित दो, ये मेरे प्राण हैं, लेकिन अगर तुम मानते हो दे नहीं मैं सकता। मुख मलिन, प्रभा कांति मलिन। वशिष्ठ महाराज ने समझाने का काम किया। मेरे भाई एक पॉइंट की बात वशिष्ठ ने बोली, पॉइंट की का बात बोली है कि दशरथ में देना पड़ेगा। क्यों? का ये बेटे तुमको 4 मिले यज्ञ से। किससे मिले? यज्ञ से मिले। और आज विश्वामित्र आए हैं, अपना खेत नहीं जुतवाएंगे, इनसे ट्रैक्टर नहीं चलवाएंगे, इनसे काम नहीं करवाएंगे। विश्वामित्र इनसे यज्ञ की रक्षा करवाएंगे और फिर तुम्हें 4 यज्ञ ने बेटा दिए, ये तो 2 ही मांगने आए हैं, आपको देना चाहिए। बोलो बंधुओं, यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों 2 मांगने आए हैं। क्यों बहनों? तालियां बनती है एक बार कि नहीं बनती है? 2-4 बेटे तुम्हें भगवान ने दे, यज्ञ भगवान ने, और तुम्हें जो 2 मांगने आए हैं तो तुमको 2 तो देना चाहिए। तब वशिष्ठ महाराज के वचन सुनकर दशरथ महाराज ने अपने दोनों बेटों को बुला करके हृदय से लगाया और विश्वामित्र के हाथ में सौंप दिया। जिसको जो चीज देना उसे हाथ में देना। मेरे भाई बता मत देना, बताने वाली चीज देने से खतरा हो जाता, हाथ में देने से कोई खतरा नहीं। आपके पास कोई हल मांगने आए, आप कहते हाथा में रखा ले लो जाकर के, वो हल भी ले जाएगा और 10-15 दिन के बाद में पूछोगे तो कहेगा हाँ भैया तुमने बताया तो था, लेकिन वहां पर मुझे मिला नहीं था। बोलो बेईमानी हो गई? हो गई या नहीं हो गई? और जब उसके हाथ में पकड़ाओगे तो वो चाहे महीना बाद पूछो, चाहे साल बाद पूछो, तुमसे बेईमानी नहीं कर पाएगा। दशरथ ने दोनों बेटे हाथ में दिए। जरा ध्यान देना। सौंपे भूपर सिंह सुत बहुविधि दे आशीष, और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। कुछ सीख करके जाइए भाई। पहले तो पिता के चरणों का वंदन किया और पिताजी ने अपने गुरुदेव को दोनों बेटे दे दिए। तो हाथ जोड़ करके राम लक्ष्मण बोले, गुरुजी एक निवेदन करना चाहूंगा। कर लीजिए। का मैं जब तक अपनी मैया से नहीं पूछ लेता, आशीर्वाद नहीं ले लेता, तब तक कहीं नहीं जाता। गुरुदेव जी ने हंस के कहा जाओ अपनी मैया से मिलके आओ। जब राम जी कौशल्या मैया के पास गए और पूरी बात बताई, मुझे पिताश्री ने गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा के लिए गुरुदेव के साथ भेजने का निर्णय लिया। मैया अत्यंत खुश है। खुश क्यों है? जिसका बेटा बाबा के साथ युद्ध में जा रहा, हेलो, जिसका बेटा इलोसी यज्ञ में, कारगिल यज्ञ में जा रहा, युद्ध में जा रहा हो, जिसका बेटा सीमा के युद्ध पर जा रहा हो, जहां तड़ातड़ गोली चलती हो, और मैया मुस्कुरा के कहते बेटा जाओ। फिर भैया मैंने बहुत देखा दुनिया में, बड़ी पिक्चरें देखी, बॉर्डर देखी, इलोसी कारगिल देखी, तो जिनमें माताओं ने और अपनी उनकी दुल्हनों ने रोकर अपने फौजियों को भेजा, लेकिन राम और लक्ष्मण फौजियों को आज मैया हंसकर भेजने को कह रही है। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। मैया के चरणों में शीश झुकाया। मैया ने कुछ नहीं कहा, हंसकर आदेश कर दिया, आज्ञा दे दी, बेटा जाकर के महात्मा विश्वामित्र अपने गुरु जी की सेवा करना। मैया ने क्यों आज्ञा दे दी? हंसकर क्यों आज्ञा दी? एक बार राम जी 5 वर्ष के जब थे, भोले बाबा पर नहीं रहा गया,
और भोले बाबा बनकर के ज्योतिषी आए। मैया कौशल्या चारों बेटों को बुला करके लाई और ज्योतिषी बाबा भोलेनाथ को मैया ने हस्तरेखाएं दिखाई। मैया जब राम की हस्तरेखा भोले बाबा ने जोशी बने हुए जब देखी, मैया से बोले बाबा आहा मैया ये तो तेरा लाल दुर्लभ है, इतना बड़ी इसकी रेखाएं बता रही हैं। का क्या बाबा क्या बता रही हैं? का सुन मैया, जब तेरा बेटा 14 वर्ष और 5 महीना 28 दिन का होगा तो एक बाबा तेरे घर में आएगा। तो मैया बड़ी मैया बड़े आंखें खोल करके बोली, बड़ी बड़ी आंखें करते हुए, हैं अच्छा फिर क्या होगा बाबा? कब वो बाबा मांग कर तुम्हारे बेटों को ले जाएगा। अच्छा बाबा। मैया के आंखों में आंसू आ गए कौशल्या के। ए माताओं, जब ये बात सुनी बाबा मांग कर ले जाएगा, मैया कौशल्या के आंखों में आंसू आ गए। मैया कौशल्या बोली, मैं बड़ी मुश्किल से मेरे को 4 बेटा मिले, 2 बाबा मांग ले जाएंगे तो क्या वो बाबा हो जाएंगे? हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए, नहीं माँ, बाबा नहीं होंगे, चिंता मत करो, आंसू पोंछ डालो। एक शुभ समाचार, बाबा लोगों बाबा के साथ जाएंगे तो 2 बेटा तुम्हारे, लेकिन बाबा उनसे अपना कुछ काम कराएंगे, यज्ञ पूरा कराएंगे और यज्ञ पूरा कराने के बाद तुम्हारे बेटे हेलो तुम्हारे बेटों का, दोनों बेटों का बाबा विवाह करा करके, समझ लेना माता बहनों। मैया रो रही थी, आंसू बह रहे थे, और जैसे ही बाबा ने बताया तुम्हारे बेटों का विवाह करके दुल्हनों के साथ तुम्हारे बेटों को तुम्हारे घर वापस कर जाएंगे, मैया मुस्कुराने लगी। तो कोई बात ना आई, मतलब ब्याह करवाए दे, चाहे जहां ले जाओ, मांग के ले जाओ, लेकिन विवाह कर। मैया लोगों को केवल विवाह चाहिए। तो इस तरीके से दशरथ मैया के आशीर्वाद लेकर के दोनों भाई विश्वामित्र के साथ में चले, और जैसे गंगा पार हुए संध्या हो गई। इतने समय होने लगा गंगा पर, जब संध्या हो गई तो वन में प्रवेश किया। धीरे धीरे अंधेरा कारी पड़ने लगी, अंधेरा हो गया। ताटका अपने शिविर से निकली। ओ वासना का जोर, ए भाई बहनों, वासना का जोर मेरी समझ में अंधेरे में ज्यादा होता है। क्यों भाई? अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है और वासना भी अज्ञानता की प्रतीक है। जरा समझ लेना बात को। ताटका निकली अपने शिविर से भोजन की फिराक में, उसने राम लक्ष्मण गुरुदेव को देखा, बड़ी जोर अपना उसने मुंह फैलाया और बड़ी जोर गर्जना के साथ बोली, गुरुदेव आज तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। ये दोनों लड़के और तुम्हारा आज भक्षण किया जाएगा। अब बहुत दिन तुम बचे हो, यानी मेरा वध कराने के लिए इन दोनों बेटों को तुम लाए हो, इसलिए इनके माँ बाप इनके लिए तड़पेंगे, आंसू बहाएंगे, और तुम इन बच्चों को करके अपनी जान भी खोगे। इतना कहने के बाद मारे क्रोध के आवेश में ताटका दौड़ पड़ी। राम से दशरथ को, राम से विश्वामित्र महाराज बोले, राम राम राम। ये वही ताटका है, गोस्वामी जी ने लिखा है, जरा ध्यान देना भाई। और चले जाता मोनी दीन दिखाई, जाते दीन दिखाई, चले जाते मोनी दीन दिखाई, चले जाते मोनी दीन दिखाई, सुनिता कथा क्रोध परिधाई, चले जाती
अध्यात्म ज्ञानी भी इसके आगे टिक जाते हैं। इसका नाम वासना है। ताटका दौड़ पड़ी राम की ओर। जैसे ही ताटका दौड़ी, गुरुदेव ने संकेत किया, राम ने धनुष को उठाया कंधे से और प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संधान किया। 1 मिनट में राम ने बाण को निशाना में लाया, सामने ताटका के किया और बाण को धीरे धीरे नीचे झुका दिया। ए भाई बहनों, जब राम जी ने बाण को नीचे झुका दिया तो विश्वामित्र महाराज को फिर से चिल्लाना पड़ा, राम राम राम, ये क्या करना चाहते हो तुम? अगर तुम इसको मारोगे नहीं तो ये तो हमें तीनों को खा जाएगी। राम ने मना कर दिया, गुरुदेव माफ करना। क्या बोले? मैं क्षत्रिय कुल का पालक हूँ, मेरे कुल की मर्यादा है, मेरे कुल की मर्यादा है, मेरे कुल की मर्यादा है। ध्यान देना, मैं क्षत्रिय कुल का पालक हूँ, मेरे कुल की मर्यादा है, मेरे कुल की मर्यादा है, मेरे कुल की मर्यादा है। अबला पे हाथ उठाऊं न मैं, गुरुदेव भैया भैया को क्षत्रिय कुल का बच्चा हूं, मेरे कुल की कुछ मर्यादाएं हैं। मेरे कुल में ब्राह्मण संत महात्मा नारियों पर कोई हाथ नहीं उठा था। राम ने परशुराम जी से कहा था, आप ब्राह्मण हो, बधे पाप अब कीरत हारे, और मारत हूं पापरिय तुम्हारे, इसलिए माफ करना, मैं नहीं मार सकता। गुरुदेव जी ने कहा, राम क्या करना चाहते हो? जिसको तुम अबला कहते हो, जिसको तुम अबला कहते हो, अबला में हाथ नहीं उठा सकता। ये कौन है? जिसको रघुपति अबला कहते, ये बलियों से बनवारी है, बलियों से बनवारी है, बलियों से बनवारी है, ये बलियों से बनवारी है। ये जहर भुजी, ये कहा, ये जहर भुजी हरियाली है, पूरे भारत को अबला कहते हुए जगत के लिए हरियाली बनी, काल की हरियाली, ये पूरे जगत को, काली भारत को ये विनाश करने वाली, ये महान दुष्ट, इसको मारना ही उचित है। जैसे गुरुदेव ने कहा मारना ही उचित है, राम ने मेरे क्या किया? ये कई बान प्राण हरि दिया मेरे राम जी ने। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ताटका रूपी वासना का वध किया। राम के लिए तालियां बनती हैं एक बार। बहुत तेजी के साथ में माताओं बहनों क्या देखा करती है। राम जी ने वासना रूपी ताटका का वध किया, और जब वासना मरी तो मेरे भाई कौन तड़फड़ाए जानते हो? दोष तड़फड़ाने लगे, क्योंकि दोष को वासना पैदा करती है। वासना माँ है, दोष और दुख उसके बेटे हैं। दोष तड़फड़ाने लगा। मेरे भाई योजनाएं बनने लगी। देखे यज्ञ कैसे पूरा होगा। मारी सुबाहु अपनी सेना का गठन करने लगे, मोर्चाबंदी करने लगे, सेनाओं को सशक्त करने लगे और सभी को दिलासा देने लगे। इन बच्चों को मारना अपनी माँ का बदला लेना है। ये माँ वासना है, दो बेटे, दोष और दुख है। सुबह को यज्ञ, जब रात में भोजन आदि कंदमूल फल दिया गया और रात्रि में शयन किया, राम का दर्शन लोगों ने किया। प्रातः काल में उठ करके नित्य क्रिया की राघव जी लक्ष्मण भैया ने, और नित्य क्रिया करने के बाद में अपने गुरु से प्यार में बोले, गुरु जी
प्रात कहा मुनि सन रघुराई, 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 निर्भय जाग करहु तुम जाई, निर्भय जाग प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाग करहु तुम जाई, निर्भय जाग करहु तुम जाई। ये मानस का 5वां यज्ञ है। भगवान श्री मुख से कहते हैं गुरुदेव जी जाकर के यज्ञ करो, इससे शाश्वत यज्ञ से आप पूरे देश का कल्याण होगा। ये श्री विष्णु महायज्ञ शाश्वत यज्ञ है। हमारे परम विद्वान यज्ञाचार्य श्री मिथिलेश शास्त्री जी आचार्य जी हरदोई जनपद से पधारे हुए, जो आज पूरे प्रदेश में पूरे भारत में योग्यता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अपनी बात अपने आप कोई नहीं कहता, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, योग्यता की चरम सीमा को प्राप्त किया जिन्होंने, वो यज्ञ आपके यहाँ करवाने आए हैं। विश्वामित्र ने अपने गुरु से बोला यज्ञ करने के लिए मेरे भाई निवेदन किया, और जब विश्वामित्र होम करने लगे, गोस्वामी दास ने होम शब्द लिखा। ए भाई होम माने घर भी होता है, होम होम माने घर होता है, होम माने घर है, जिसके घर में होम हो वो होम घर होता है। जिसके घर में कभी यज्ञ ना हो वो हाउस होता हाउस। एक फ्लैट होता, फ्लैट के मैंने लखनऊ में फ्लैट लिया। फ्लैट का मतलब जानते हो, जिसकी बराबर किस्त देते रहो और जरा भी किस्त लेट हो गई तभी उसका नाम फ्लैट हो गया। किस्त लेट नहीं हो वो फ्लैट है। एक होता है हवेली, जिसमें चारों तरफ से हवा आए वो हवेली होती है। एक बंगला होता है, बंगला होता है ना, बंगले का मतलब होता है जहां पर रंगरेलियां मनाई जाए, जहां पर रोज नाच गाना हो, बड़े लोगों के बंगले होते हैं। हम लोगों के तो होम होना चाहिए, होम जिसमें रोज यज्ञ हो, जिनमें रोज पूजा हो, जिनमें रोज भगवान का भोग लगे, जिनमें रोज आरती हो, वो होम है। तो विश्वामित्र क्या करने लगे, होम करन लागे मुनि झारी, सहाय लई सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच आगे आगे एक मांस का टुकड़ा हाथ में लिए, उसमें ब्लड बह रहा है, खून की बूंदें टपक रही हैं। मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान की अस्मिता नहीं है, ये मेरे भारत का गौरव नहीं है कि कोई यज्ञ में जाकर के खून डाल दे। यज्ञ पक्के क्यों यज्ञशाला बनाए जाते हैं मेरे भाई, ऊपर से पक्षी कोई भीख ना कर दे, कोई कुचाल ना कर दे, यज्ञ में ध्वंस हो जाए, इसलिए पक्के यज्ञशाला, छानी छा करके यज्ञशाला। अगर कुछ नहीं तो आचार्य लोग ऊपर से चांदनी बंधवा देते हैं, बोलो बंधवा देते हैं नहीं, यही कारण है यज्ञशाला छाए जाते। मारीच के हाथ में एक मांस का टुकड़ा है और उसमें खून बह रहा आ रहा है यज्ञ की ओर। राम ने कहा लक्ष्मण ये यज्ञ को विध्वंस कर देगा, ये मांस का टुकड़ा यज्ञ में गिर गया तो यज्ञ में ध्वंस हो जाएगा।
तो राम ने उसके फेंकने का इंतजार नहीं किया, धनुष पर बाण चढ़ा करके मेरे भाई मारीच को ही 100 योजन फेंक दिया। वो क्या फेंकेगा यज्ञ विध्वंस करने के लिए, यज्ञ को जो विध्वंस करने के लिए विचार करता वो खुद ही दूर फेंक दिया जाता है। बोलो फेंक दिया गया नहीं? बताओ ना, आप बताओ राम ने कैसे फेंका, नोट करो। बहुत ही सुंदर भाव स्वामी जी महाराज ने लिखा है, बिन फरसर रघुपति ते ही मारा, बिन फरसर रघुपति ते ही मारा, रघुपति ते ही मारा, सतयोजन गा सागर लेकर के भगवान श्री राम ने और उस पर निशाना भर के मारा तो मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया, 400 कोस। हेलो भाई, वासना मरी, दोष फेंका गया। जब वासना मरेगी हमारे आपके अंदर से तो दोष अपने आप कट जाएंगे, भाग जाएंगे। बच्चा कौन? दुख। राम ने विचार किया अगर ये जरा भी बच गया तो लोगों को परेशान करेगा, इसलिए उसे अग्निबाण से मारा। दोष है सुबाहु। सुबाहु ने भगवान भोलेनाथ से तपस्या करने के दौरान ये वरदान मांगा था कि अगर मैं कभी न मरूं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो कहा मेरा एक बूंद खून पृथ्वी पर गिर जाए तो दूसरा सुबाहु तैयार हो जाए। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। राम ने विचार किया अगर इसका खून पृथ्वी पर गिरेगा तो दूसरा सुबाहु तैयार हो जाएगा। इसलिए क्या किया राम ने? तुम कितनी करो चतुराई, राम के आगे नहीं चलेगी भाई। तुम कोट करो चतुराई, प्रभु के आगे नहीं चलेगी भाई। इतनी चतुरता से वरदान मांगा। राम ने कहा ठीक मैं तेरी व्यवस्था करता हूँ। राम ने क्या किया? अग्नि मार लिया। ओ जरा ध्यान देना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, कराया। और कराने के बाद में देवता लोग सभी स्तुति राम की करने लगे। जरा 2 बार बोलेंगे आप लोग भी, श्रद्धा के साथ बोलेंगे और ताली बजा के बोलेंगे। हेलो भाई, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ओनली आपके लिए। अपने लिए नहीं, ताली आप बजाओगे। आपके माइग्रेन हो, माइंड में माइग्रेन होता, दिमाग में माइग्रेन हो, 2 मिनट रोज ताली बजाओ, माइग्रेन का दर्द खत्म। जो माताएं बहनें कहती मेरा सर पक रहा डॉक्टर साहब, मेरे बाल छूने से दर्द होता, मेरे सर में दर्द हो रही, मेरा सर पक रहा है, वो माइग्रेन होता। वो माइग्रेन के लिए ताली 2 मिनट काफी। 2 मिनट घर में ताली बजाओ। ज्यादा लोग हंसेंगे तुम्हें, 2-4 दिन हंसेंगे, रोज थोड़ी हंसेंगे। अपने मजबूरी के लिए बजा रही हूं। दूसरी चीज, यदि आपके त्वचा पे कोई रोग हो गया है
आपके थायराइड हो गया है जो गले में होता, और थायराइड से मोटापा बढ़ता, उठना चलना बैठना मुश्किल है, जोड़ों में दर्द हो जाता, शोल्डरों में दर्द हो जाता, उसके लिए आपको ताली बजाना चाहिए। ताली बजाओगे तो मेरे भाई थायराइड खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए, ओनली आपके लिए, मेरे लिए नहीं। हम तो रोज बजा लेते, सुबह आधा घंटा योगा भी करते, ताली बजा लेते, सब कुछ करते। इस समय जोर नहीं बजा पा रहा हूं। मैंने आपसे बताया था बरसियम काटने गया था तो अंगुलियां कट गई थी, तो जोर से नहीं बजा पा रहा। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग ताली बजा के गाइए, भगवान की स्तुति कीजिए, सभी श्रद्धा से बोलेंगे। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। हमारे माइक के पास में बैठे बाबूजी, मेरी बात का थोड़ा इंप्रेशन तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे भाई साहब बजा रहे हैं, थोड़ा जोर से बजा। ओ करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, ओ करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ मेरे भगवान रउआ जगत के निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। ओ भगत बिदुर घर जैनी, भगत बिदुर घर जैनी, ओ प्रेम से सगबे खैनी, प्रेम से सगबे खैनी। बिदुर महाराज क्या भगवान कन्हैया पहुंचे। कन्हैया जी बिदुर महाराज को चाचा कहते थे। जैसे अर्जुन भैया हमारे यहाँ पर आए हैं, वो हमारे श्री पूज्य द्वारका नंद जी महाराज के नाते, वो मेरे बड़े भाई हैं, हम पर चचा कहते। कल ही रिश्ता महसानंद जी ने खोल दिया। पहले ये दादा कहते थे, मैंने कहा दादा मैं तुम्हारा कैसे हुआ, मैं तो चाचा हूँ तुम्हारा। तो भगवान कन्हैया से मेरा अर्जुन भी कम नहीं है। कन्हैया का रूप है, कन्हैया की वाणी है। अर्जुन सिंह जो आपके कथावाचक आए हैं, मैं आशीर्वाद देता हूँ। अर्जुन की कथा में याद आई, और जहाँ कन्हैया की याद आएगी वह अर्जुन की याद जरूर आएगी। कन्हैया के समर्थक अर्जुन, अर्जुन के सारथी कन्हैया, भगवान कन्हैया विदुर से चाचा कहते हैं। एक बार विदुर के भगवान कन्हैया पहुंच गए। विदुरानी चाची उनकी हैं, नहा रही थी बहनों, विदुरानी नहा रही थी, धोती पहनना भूल गई, जितने कपड़े भीगे पहने थे वो दौड़ पड़ी। केले रखे थे डलिया में उठा लाई, केले छील छील के छिलका भगवान को दे रही है, गूदा डलिया में डाल या ध्यान देना, गूदा डलिया में डाल रही। भगवान इतने विभोर हो गए, वो छिलके खा रहे छिलके। अरे वाह, गूदों का ध्यान नहीं, इसलिए भगत घर जैनी, भगत बिदुर घर जैनी, प्रेम से सगबे खैनी, प्रेम से सगबे खैनी। कई कई बखान रउआ जगत के दाता है, इसे भगवान रउआ जगत के ऐसे जगत के दाता है। और देखें, चरण के भक्त से धुबौले, चरण के भक्त से धोले, अरे की खपत हिये लगौले, की खपत हिये लगौले। रोज नवैया चलाने वाला मेरे भाई, जिसके घर में, जिसके बर्तनों में शिष्याएं दी आती है, जिसके कठौता में जल की शिष्याएं दी आती है, कोई धात का बर्तन नहीं, लकड़ी के बर्तन है। ये गरीबी की हालत है केवट की,
उसी कठौता में बड़े श्रद्धा से पैर धुलवाते, चरण के से धुलवाओ, चरण के बट से धोले, ओ की धपति ये लगाओले, की धपति ये लगौले। हेलो, गीत तो मरा मांस खाता है, गीत अधम खग आमिष भोगी, और पाई गति जो जांचत जोगी, सुनऊ उमा ते लोग अभागी, तो हरितज होई विषय अनुरागी। मेरे भाई, वो गीत मरा मांस खाने वाला, उसके पास परफ्यूम है क्या, या कॉस्मेटिक मेकअप है, मरे मांस की दुर्गंध है। आज अगर कोई दुर्गंधदार व्यक्ति आ जाए तो संत कह देते दूर हट चल। आज मैं भंडारे में गया था मूलचंद के यहाँ, हमारे स्वामी महसानंद जी महाराज का कोई बुलाया हुआ भक्त पंगत में बैठ गया, वो पैंट पहने था, केवल गुनाह इतना था उसका, और उसने पहले खाना शुरू कर दिया। कोई रहा होगा ग्रस्त, तो एक बाबा जी ने उसे फटकार के फेंक दिया। अगर उसे समझाना तो प्रेम से समझाते, भैया भगवान का भोग लगा के खाया करो, संतों के भंडारा में संत जहां बैठे हो तो पैंट पहन के मत बैठा करो। जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में बात अटक जाती, बोलो वो वहीं से सुधर जाता। उसे फटकार के फेंक दिया। जरा राम से मेरे मिलो, राम की भक्ति करने का रस जानो। ओ की धपति ये लगाओ, की धपति ये लगौले, की धपति ये लगौले। इसे भगवान रउआ कई कई बखान रहो। बहुत मीठे हैं, झूठे हैं लेकिन मीठे। हमारी माताएं बहनें कहा करती हैं कि ये झूठा मीठे के लिए खाया जाता है। हेलो, है ना, कोई कड़वा मिर्चा नहीं मीठा खाता है, भले ही पति खा के थलिया में छोड़ दे, माताएं फेंक देती हैं। कोई कोई तो झूठा खाती नहीं है। एक जगह कथा हो रही थी, एक भाई ने दाल भात खाया, थाली में थोड़ा ज्यादा लगा रह गया, थोड़ा सा रखा रह गया, थरिया सरकाई, लो आप भी खा लो। उन्होंने थरिया फेंक दी, बोली हमारा ही खत गंजों का जाओ तुम्हारो। हेलो, झूठा मीठे, मीठा झूठे के लिए, या झूठा मैं झूठा खाया जाता मीठे के लिए। तो बेर झूठे भी हैं मीठे भी हैं। राम खा के चटकारा लेते, वाह मीठे क्या बात है। रामत्व सीखो, राम कथा में आए हो, राम तुम्हें बनना होगा। हमें राम के पद चिन्हों पर सब इतिहास बदलना होगा अगर आप जीवन को शुद्ध करना चाहते तो। इसीलिए मात शबरी मात से भरी कर जैनी, झूठे पेरन का खैनी। कई कई बखान जगत के पास, कई कई बखान जगत के दाता है, वो करुणा के धान रहुआ, करुणा के धान रहुआ। मेरे भगवान जगत के पास, अरे निर्भयकारी स्तुति करत देव मुनि झारी। तहाँ पुनि कछुक अरे दिवस रघुराया,
और रहे कीन विप्रन पर दाया धनुषया के सुनी रखो धनुषया के सुनी धनुषया के सुनी रघुकुल नाथा धनुषया के सुनी रघुकुल नाथा हरसि चले मुनि पर के साथा हरसि चले मुनि पर के साथा हरसि चले हाँ राजागढ़ा से हमारे परमादरणीय राधे श्याम भैया जी 50 मुद्रा आशीर्वाद में हमें दिए हैं। दादाजी के चरणों में बार बार वंदन। ध्यान देना धनुषया के सुनी धनुषया के सुनी हरसि चले मुनि पर के साथा हरसि चले मुनि पर के साथा। धनुष यज्ञ गुरुदेव के द्वारा सुना। अब छठे यज्ञ की तैयारी है, इसका नाम धनुष यज्ञ। गुरुदेव ने कहा राम मेरा विश्वास है आपने सारे यज्ञों की रक्षा की है, केवल घमंड और लोभ वाले यज्ञों को छोड़ करके। किसको? घमंड और लोभ के यज्ञों को छोड़ करके बाकी सारे यज्ञों की। राजा दशरथ के यज्ञ की इतनी बड़ी रक्षा की, स्वयं बच्चे बन गए। आज शक्ति जानकी को आप जनक की पुत्री बना दिया। विश्वामित्र का यज्ञ आपने पूरा किया। मैं विश्वामित्र मेरा यज्ञ आपने पूरा किया और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ छठे यज्ञ में यदि आप चलोगे तो वो भी यज्ञ पूरा हो जाएगा। समय अगर बढ़िया मिला तो शाम को आपको छठे यज्ञ के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण गाथा बताऊंगा। कथा नहीं सुनाने आया आपको, बताने आया हूँ कुछ। मैंने तो आपसे पहले कह दिया बका धाम में कथा सुनाना, सूरज को दीपक दिखाना। तो भाई 27 साल से ही गोरा कथा हम क्या सुना, हम तो केवल आपको कुछ बताने आए हैं। हमारे स्वामी जी महसानंद जी महाराज की कृपा से और हमारे परम पूज्य पीछे बैठे हैं निर्बल दास महाराज जी और हमारे यदुनाथ सिंह यादव जी आपके नवादा से बहुत ही विद्वान योग्य हैं। मैंने आज बहुत सत्संग इनसे किया, बड़ा मन गदगद हुआ, इसलिए मैं इनसे आशीर्वाद की कामना करूंगा। अपने छोटे भाई श्री आचार्य जी मित्रेश आचार्य जी शास्त्री जी हमारे जो बैठे हैं हमारे दाहिने में, भैया जी से बहुत कुछ मुझे यज्ञ में सीखने को मिलता है। मैं तो जीवन सीखने के लिए लगा दिया हूँ, आपको बताने के लिए नहीं, विद्वता के लिए नहीं, सीखने के लिए। जो भी आपसे सीख सकूं, बैठने की सभ्यता, सुनने की सभ्यता और बोलने की सभ्यता, आपके चलने की सभ्यता आपसे लेता हूँ। आप कुछ भी करते उधर नहीं जाता हूँ, मैं केवल दोष नहीं आपके गुण देखने आता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जरा दो बार नाम बोले, भगवान का नाम बोले, श्रद्धा से बोलेंगे। सभी भाई बहन उठेगा कोई नहीं, अभी श्रद्धा से बोलिएगा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम, हवा में किसका? सीता का मेरा और रावण की इसकी और रावण की
अवधपुरी में बाबा अवधपुरी में अवधपुरी में बाबा अवधपुरी में अवधपुरी में बाबा अवधपुरी में किसकी राम तो जात है मेरा खड़े होके भगवान की आरती में